हमारा प्रयास रहता है कि सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां आपके लिए लेकर सामने आऊं। आज एक अमेरिका की बहुत पॉपुलर ब्रायन रेंडल शॉफर मर्डर मिस्ट्री लेकर आता हूं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। ये कहानी लंबी होने के नाते हम 2 हिस्से में बताएंगे। आइए पहला हिस्सा शुरू करते हैं। ब्रायन रेंडल शॉफर 25 फरवरी 1979 में ओहायो में पैदा हुए थे। उनकी माँ का नाम था रेनी शेफर, जिससे बहुत अटैच थे वो, और पिता का नाम था रैंडी। उनका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था डेरेक। 2003 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए और माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में उन्होंने डिग्री ली। ब्रायन एक मजाकिया, समझदार, जिंदा दिल और हंसमुख आदमी के रूप में अपने मित्रों के बीच में जाने जाते थे। वो अपनी माँ रेनी से काफी क्लोज थे, जो कि एक नर्स की तरह काम करती थी और अपने बेटे को हमेशा बढ़िया करियर चूज करने के लिए परस्यू करती रहती थी। ग्रेजुएशन के बाद ब्रायन थोड़े दिन की छुट्टी लेते हैं और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में एक रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के रूप में काम करना शुरू करते हैं। ज्यादा दिन नहीं हुआ, उन्होंने रियलाइज किया कि उनको डॉक्टर बनना है और इसके लिए उन्होंने पढ़ाई दोबारा शुरू की। 2004 में ओएसयू कॉलेज ऑफ मेडिसिन ज्वाइन कर लिया उन्होंने। उसी बीच में एलेक्सिस वैगनर नाम की लड़की से उनकी दोस्ती हो गई और दोनों बहुत कम समय में काफी करीब आ गए। वो कुछ ही दिन डेट कर रहे होंगे, लेकिन उनके दोस्तों और उनके परिवार वालों को इसका अंदाजा हो गया था कि दे आर मेड फॉर ईच अदर, और सबको लग गया था कि जल्द ही जल्द दोनों एंगेज्ड हो जाएंगे। ब्रायन की मदर रेनी इससे बहुत एक्साइटेड थी और वो एलेक्सिस को खासा पसंद भी करने लगी थी। 2005 में शेफर फैमिली को एक कठिन समय का सामना करना पड़ा जब उनकी माँ रेनी को एक रेयर प्रकार के ब्लड कैंसर से पीड़ित पाया गया और सबको पता चल गया था कि वो अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। रिनी के ब्लड कैंसर से डायग्नोस होना वैसे सबके लिए काफी स्तब्ध करने वाली बात थी, पर ब्रायन काफी टूट चुके थे। रिनी चाहती थी कि एक बार अपने पूरे परिवार के साथ मियामी फ्लोरिडा घूम के आ पाए, जिसमें वो एलेक्सिस को भी शामिल करें। पर दुखद बात ये थी कि 6 मार्च 2006 में 51 साल की उम्र में रिनी ने प्राण त्याग दिए। पूरी फैमिली काफी टूट गई और खासकर ब्रायन के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। आने वाले काफी दिन ब्रायन एक घोर डिप्रेशन में चले गए। वो बेचैन हो गए, अपने कॉलेज भी जाना बंद कर दिया। अपनी गर्लफ्रेंड एलेक्सिस को उन्होंने बोला कि तुम हमें छोड़ दो, क्योंकि मेरे लिए किसी भी प्रकार की संबंध निभाना फिलहाल के लिए मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा, इस बुरे समय में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी और किसी तरीके से बस अपना फाइनल एग्जाम निकाल लो, और जैसा कि तुम्हारी माँ चाहती थी, फाइनल एग्जाम के बाद एक बार हम लोग उनकी याद में मियामी घूमने चलेंगे। ब्रायन ने एक बार अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसा भी बोला कि चलो कहीं भाग चलते हैं बिना किसी को कुछ बताए, पर एलेक्सिस को लगा शायद वो मजाक कर रहा है। फिलहाल बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना फाइनल एग्जाम दिया। फाइनल एग्जाम के बाद वो अपने पिताजी रैंडी के साथ एक दिन खाने पे जाते हैं। पिताजी के अनुसार ब्रायन काफी थके हुए मालूम पड़ रहे थे। उनका मानना था कि क्या पता काफी दिन से उसने लगातार नाइट ड्यूटी की है, इस नाते वो थका हुआ था, लेकिन कुछ आउट ऑफ ऑर्डिनरी उनको नहीं लगा। पर एक बात सामने आई कि पिता और दोनों बच्चों के बीच में एक प्रकार की टेंशन थी कि माँ का इंश्योरेंस पॉलिसी का बंटवारा कैसे होगा। रैंडी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों के पास कुछ पैसा जाए। इस बात को लेकर ब्रायन को काफी असहजता थी। खैर, रैंडी सपोर्ट तो कर रहे थे ब्रायन को उनकी पढ़ाई में, पर ऐसा मानना था कि फाइनेंशियली वो ब्रायन को कट ऑफ कर देना चाहते थे। अपने पिताजी के साथ डिनर करने के बाद वो अपने फ्रेंड विलियम क्लाइंट फ्लोरेंस से मिले। वो लोग शाम को बार में जाते हैं। क्लाइंट अपने मित्र मेरिडिथ को भी फोन करते हैं ज्वाइन करने के लिए। वो भी आ जाती है और तीनों अगली ट्यूना सलूना कोलंबस ओहायो के एक बार में बैठकर शराब पीना शुरू करते हैं। वहां से ब्रायन ने अपनी गर्लफ्रेंड एलेक्सिस, जो कि उस समय टोलीडो में अपनी फैमिली को विजिट कर रही हैं, उनको 10 बजे कॉल किया और बोला कि वो उन्हें बहुत प्यार करता है।
बोला जाता है कि ब्रायन और क्लाइंट के बीच में किसी बात की कहासुनी हो गई और ब्रायन वहां से चला जाता है। 2 बजे के आसपास क्लाइंट और मेरेडिथ को लगता है कि उन्होंने काफी देर से ब्रायन को नहीं देखा है। वो उस 2 तल्ले बार में ऊपर से नीचे ब्रायन को ढूंढना शुरू करते हैं। रेस्टरूम के अंदर भी जाते हैं पर ब्रायन उनको कहीं नहीं मिलता है। वो लोग ब्रायन को फोन करने की भी कोशिश करते हैं बट फोन कोई नहीं उठाता है। ये पूरी बातें सैटरडे की रहती हैं। मंडे को एयरपोर्ट पे उनकी गर्लफ्रेंड वेट करती हैं अपने मियामी के ट्रिप के लिए, पर जब एयरपोर्ट पे ब्रायन नहीं आते हैं तो उनको किसी बात की शंका होती है क्योंकि 2 दिन से ब्रायन से फोन पे बात भी नहीं हो पाई थी। एलेक्सिस और रैंडी का किसी भी प्रकार से फोन से ब्रायन से संपर्क नहीं हो पा रहा था और तब उन्होंने पुलिस को इत्तला किया कि ब्रायन 2 दिन से मिसिंग है। पुलिस अपने खोजबीन पर जुट गई। द अगली टूना सेलोना रेस्टोरेंट में, हॉस्पिटल में, होमलेस शेल्टर्स में, कूड़ेदानियों में, हर जगह ब्रायन की खोज की जाने लगी पर ब्रायन कहीं नहीं मिलते हैं। माना जाता है कोलंबस नाम का शहर जो कि ओहायो में है, वहां पे सिक्योरिटी कैमरा बाकी शहरों से सन 2006 में ज्यादा हुआ करते थे। हर जगह सीसीटीवी कैमरा की वीडियो फुटेज देखा जाने लगा। पुलिस को आशा थी किसी न किसी जगह पे ब्रायन के खोने का लिंक मिल जाएगा। ब्रायन का जो लास्ट फुटेज था वो अगली टूना सेलोना में सवेरे 2 बजे की जस्ट पहले का था, जहां पे वो 2 महिलाओं से बात करते हुए दिखाई दिए थे और उसके बाद वो बार के अंदर फिर एंट्री किए थे। स्ट्रेंजली ब्रायन को उस बार से निकलते हुए नहीं देखा गया था। उनके क्रेडिट कार्ड में या उनके बैंक अकाउंट में किसी प्रकार की एक्टिविटी भी नहीं देखी गई थी। ब्रायन को क्या हुआ था और क्यों हुआ था, इसके लिए सुनते रहिए टॉस द अदर साइड स्टोरी।